साथियों, सभी आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज 1 अप्रैल से 2 राज्य और केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। जी हां, आपको बता दें 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जी हां, दोनों बड़े राज्यों ने आज 1 अप्रैल से न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। दोनों राज्यों के आदेश आए हैं, तो चलिए दोनों राज्यों को आदेश दिखाएंगे और साथ में आपको दिखाएंगे दोस्तों कि केंद्र सरकार ने भी आदेश जारी किया है कि 1 अप्रैल से न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी गई है। तो केंद्र सरकार का जो आदेश है वो पूरे देश में लागू होता है, जैसा कि आप जानते हैं, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो आदेश है वो अपने अपने राज्यों में लागू होंगे। तो दोनों राज्यों के आपको आदेश दिखाते हैं, केंद्र सरकार का भी आदेश दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से अब नया न्यूनतम वेतन जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कितना बढ़ा है इन राज्यों में वेतन, कितना बढ़ाया है केंद्र सरकार ने वेतन, सभी आदेश आज देखिए एक ही वीडियो में, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह सभी खबरें। तो चलिए आपको पूरे आदेश बारी बारी से हम दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए कर दीजिए ताकि आपके जैसे लाखों कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब और पेज को नहीं किया फॉलो तो अभी के अभी कर लीजिए, ताकि हर नया आदेश सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आदेश आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको मध्य प्रदेश का आदेश दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मध्य प्रदेश का आदेश देखिए, यहाँ देख लीजिए, श्रमायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर, और ये आदेश आया है दोस्तों अभी कल शाम में ये आदेश आया है 31 मार्च 2026 को। यहाँ बिल्कुल ताज़ा आदेश आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम आपको आदेश पढ़कर दिखाते हैं ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो पाए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विषय देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2026 से 30/9/2026 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, मतलब 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी गई है। यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 4 मार्च 2024 के पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। यहाँ पर प्रकाशित श्रम विभाग अधिसूचना क्रमांक के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की जो दरें हैं वो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो दिनांक 1 अप्रैल 2024 से जो है लागू है। अब चलिए आपको इस आदेश का मैं मुख्य पार्ट दिखा देता हूं, क्या वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको मुख्य बात बताता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपको मैं पूरा चार्ट दिखा दूंगा कि कितना वेतन किसको मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तथा कुल मिलाकर 67 नियोजनों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है। दोस्तों, न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई हैं। माह जुलाई से दिसंबर 2025 की 6 माही का औसत सूचकांक 425 रहा था। इसके कारण गत 6 माही में मान्य किए गए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 414 के ऊपर कुल मिलाकर 425 - 411 औसत बिंदु की वृद्धि की गई है। तो 11 औसत बिंदु की वृद्धि कर दी गई है। फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक जारी दरें निम्नानुसार रहेंगी। यहाँ देख लीजिए, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो है जारी दरें निम्नानुसार रहेंगी। यहाँ पर पूरा चार्ट है, लेकिन ये जो है शासकीय कर्मचारियों के लिए, शासकीय विभागों में जो लगे हुए हैं हमारे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल कर्मचारी, उनके लिए साथियों ये वाला चार्ट नहीं है। ये वाला उनके लिए कौन सा चार्ट है वो आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक चार्ट आपको बता रहा हूँ। ये पूरा आदेश आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से भी डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है ये मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए जो वेतन वृद्धि हुई है वो चार्ट ये वाला है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों की मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है, 30 दिन के मान से ये दरें बताई गई हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, आप किसी भी विभाग में हो ये मत पूछना कि हमारे विभाग का बढ़ाया कि नहीं। किसी भी विभाग, हर एक विभाग का वेतन बढ़ाया गया है। आप किसी भी विभाग में हो, किसी भी जिले से हो, अगर आप अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं तो आपका वेतन अब जो 1 अप्रैल से मिलेगा वो 12,425 रुपये प्रति माह मिलेगा, यानी 414 रुपये प्रतिदिन जो है आपका वेतन पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर एक मुख्य बात मैं आपको बता दूँ, अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन 12,425
₹525 प्रति माह जो है 1 अप्रैल 2026 से मिलने वाला है। अर्धकुशल श्रेणी के कर्मचारी चाहे आप किसी भी विभाग के हो, उनका वेतन ₹13,421 प्रति माह मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, ₹13,421 प्रति माह मिलने जा रहा है, यानी ₹447 प्रतिदिन। वहीं बात कर लेते हैं कुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिए, तो ₹15,144 प्रति माह कुशल श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा, यानी ₹505 प्रतिदिन। और वहीं अगर बात कर लें हम उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन, तो इनका वेतन मिलना है दोस्तों ₹16,769, यानी ₹559 प्रतिदिन मिलना है। तो ये मूल बात मैंने आपको बता दिया कि हमारे अकुशल श्रेणी, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के लिए ये वेतन जो है ये दिया गया है। तो ये पूरा आदेश साथियों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। आपको बता दें 4 पेज का ये पूरा आदेश मध्य प्रदेश का आया हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट रूप में बता दिया है, जो आपके लिए मुख्य बातें थी। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इसके बाद केंद्र सरकार का आदेश, और केंद्र सरकार के बाद बताऊंगा उत्तर प्रदेश का आदेश। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, ये है केंद्र सरकार का आदेश। ये भी कल परसों शाम में यानी 30 मार्च 2026 को ये जारी हुआ है। यहाँ देख लीजिए, इसका हिंदी वर्जन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर, न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली से ये आदेश जारी हुआ है। हालांकि मैं केंद्र सरकार के इस आदेश पर बता दूं कि ये जो केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन जारी किया है, ये सब सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों पर लागू होगा। मतलब यदि आपका कार्यालय, आपका विभाग केंद्र के अंडर पर आता है, तभी आपको ये वाला वेतन मिलेगा, नहीं तो आपको आपके राज्य का न्यूनतम वेतन ही मिलने वाला है। केंद्र का न्यूनतम वेतन अभी तक केंद्र के कर्मचारियों के लिए लागू हो रहा है। हालांकि नए फेलोवेज भी 1 अप्रैल से चर्चा है कि लागू होने वाले हैं। देखते हैं उसकी क्या गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से आती है। 2-4 दिन में नए लेबर कोड जो लागू होंगे उसकी भी गाइडलाइंस आने वाली है। उसके पहले मैं आपको हिंदी वर्जन में बता दूं, तो यहाँ देख लीजिए, भारत सरकार, यहाँ पर देखिएगा, ये हिंदी में ट्रांसलेट किया है हमने। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली। यहाँ पर दिनांक देख लीजिए, 30 मार्च 2026 को आया हुआ है। क्या कुछ लिखा है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या दिनांक 19 जनवरी 2017 के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तन महंगाई भत्ता की दरों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित करता है। यह संशोधन औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 31/12/2025 आधार 2016 यहाँ देख लीजिए को 413 से बढ़ाकर 424 हो जाने के आधार पर किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 11.28 अंकों की वृद्धि हुई है। संशोधित परिवर्तन महंगाई भत्ता निम्न प्रकार से 1 अप्रैल 2026 से दे होगा। तो कितना दे होगा यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको मोटे तौर पर यहाँ पर आपको जल्दी बता रहा हूँ। अकुशल श्रेणी के अगर आप कर्मचारी हैं तो अब आपको जो है 400, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर मजदूरी की दरें हैं जिसमें दैनिक भत्ता भी शामिल है क्षेत्रवार प्रति। तो यहाँ पर आपको बता दें, केंद्र के कर्मचारी 3 कैटेगरी के होते हैं। मान लो यदि आप अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं तो अकुशल श्रेणी में भी 3 कैटेगरी होती है। यहाँ देख ले, A, B और C। तो अकुशल श्रेणी के जो A कैटेगरी के कर्मचारी हैं उनको 528 रुपये प्रति दिन मिलेगा। जो B कैटेगरी के कर्मचारी हैं उनको 483 रुपये प्रति दिन मिलेगा, और जो C कैटेगरी के कर्मचारी हैं उनको 478 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। इसी प्रकार से अर्धकुशल की अगर बात कर लें तो अर्धकुशल श्रेणी में जो कर्मचारी आते हैं वो अगर A कैटेगरी में है तो उनको 578 रुपये प्रतिदिन, B कैटेगरी में है तो उनको 530 रुपये प्रतिदिन, और C कैटेगरी में है तो उनको 488 रुपये प्रतिदिन मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से कुशल कर्मचारी की बात करें तो यदि आप कुशल कर्मचारी में हैं और अगर कुशल कर्मचारी के A कैटेगरी वालों को 627 रुपये प्रतिदिन, B कैटेगरी वालों को 578 रुपये प्रतिदिन और C कैटेगरी वालों को 529 रुपये प्रतिदिन मिलना है। इसको आप 30 दिनों में जो है अपना इंटू गुणा भाग कर लीजिएगा तो आपका महीने का वेतन निकल आएगा। इसी प्रकार अत्यधिक यानी उच्च कुशल श्रेणी के अगर कर्मचारी है तो A कैटेगरी वालों को 694 रुपये प्रतिदिन, B कैटेगरी वालों को 645 रुपये प्रतिदिन और C कैटेगरी वालों को 578 रुपये प्रतिदिन जो है केंद्र के अंडर पर आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा, जो अस्थायी तौर पर आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी या किसी भी प्रकार से अस्थायी कर्मचारी हैं। उनका मैंने ये पूरा वेतन बताया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ये सभी आदेश आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वीडियो को अगले उच्चतर रुपए तक पूर्णांकित कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर ये जो वेतन केंद्र का बढ़ाया गया है ये
कृषि क्षेत्र का बढ़ाया गया है। मतलब अभी सरकारी क्षेत्रों में जो हमारे कर्मचारी लगे हैं, शासकीय विभागों में लगे हुए हैं, उनका ये वेतन नहीं बढ़ाया गया है। ये औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का जो है ये वेतन बढ़ाया गया है। 2-4 दिन के अंदर शासकीय विभागों के भी केंद्र का आदेश आने वाला है। तो जैसे ही आएगा आपको इसी पेज, इसी चैनल पर सबसे पहले जानकारी आपको जो है मिल जाएगी। अभी ये जो है कृषि क्षेत्र का ये वेतन जो है केंद्र ने बढ़ाया है। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना, उनमें कर्मचारी जो लगे होते हैं, उनका ये वेतन जो है बढ़ाया गया है। तो साथियों चलिए अब हम आपको उत्तर प्रदेश का आदेश दिखा देते हैं जल्दी से। दोस्तों यहाँ देखिए, ये उत्तर प्रदेश का आदेश हम दिखा रहे हैं, ये लेटर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, न्यूनतम मजदूरी 1948 के अंतर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तन महंगाई भत्ता। तो 74 श्रेणी में जो है 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश में वेतन, न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। चलिए सबसे पहले आपको आदेश पढ़कर दिखाते हैं। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत संख्या दिनांक 28/1/2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या दिनांक 30 सितंबर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तन महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गई हैं, उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तन महंगाई भत्ते के 1 से 26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक पर 1 से 6 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजन यानी 74 श्रेणी के कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश में वेतन बढ़ाया गया है। नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल सूचकांक आधार माह जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जून 2025 से दिसंबर 2026 के औसत अंक 425 पर दिनांक 1, यहाँ देख लीजिए, दिनांक 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि हेतु परिवर्तन महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टांत की भांति गणना करने का देय होगा। दृष्टांत रुपए मान लो 5,750 रुपये प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक 425 पर दिनांक 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि हेतु परिवर्तन महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा। यहाँ पर पूरा चार्ट दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं तो आपको अब जो वेतन मिलेगा वो 11,313 रुपये प्रति माह मिलेगा। यहाँ देख लीजिएगा। और यदि साथियों यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अकुशल श्रेणी वाले को 11,313 रुपये प्रति माह मिलेगा, अर्धकुशल वाले को 12,445 रुपये प्रति माह मिलेगा और कुशल श्रेणी के कर्मचारी को 13,940 रुपये प्रति माह मिलेगा। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया ये बात आपकी मैंने उत्तर प्रदेश में अब जो है इस प्रकार से वेतन मिलेगा, यानी उत्तर प्रदेश में भी वेतन बढ़ाया गया है। हालांकि दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर 74 प्रकार के जो श्रेणी है उन सबकी यहाँ इस आदेश में डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर इस आदेश को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं कौन कौन कैटेगरी है। यहाँ पर 23 नंबर तक की कैटेगरी है। इसके बाद ये दूसरे पेज में पूरी 74 कैटेगरी यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट में भी आप आदेश यहाँ पर 74 कैटेगरी का देख सकते हैं। तो 74 कैटेगरी है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर दोस्तों अभी जो उत्तर प्रदेश में वेतन वृद्धि हुई है, ये प्राइवेट सेक्टर उद्योगों की में लगे हुए कर्मचारियों की वेतन वृद्धि हुई है। इसमें अभी जो है सरकारी विभाग शामिल नहीं है। 1-2 दिन के अंदर शासकीय विभागों का भी जो है उत्तर प्रदेश का आदेश आने वाला है, जो कि सबसे पहले इसी पेज, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर भी बता दूं, इस लेटर में अभी किसी के दस्तखत नहीं है। ये लेटर पूरी तरह सत्य है या असत्य है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह झुटलाया भी नहीं जा सकता है। सिर्फ इसमें आदेश नहीं है, इस कारण से हम इसको अभी शंका की दृष्टि से देख रहे हैं कि पता नहीं ये इस लेटर की वास्तविकता क्या है, ये लेटर सही है या नहीं है। ये दोस्तों ये हम अगर कोई और आदेश आता है तो उस पर हम आपको जरूर इस चैनल पर इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी ये लेटर हमारे पास आया था, उत्तर प्रदेश का है। जहाँ तक मैं एक अपना पर्सनल अगर ओपिनियन बताऊं तो ये लेटर सच है, जो कि प्राइवेट उद्योग, प्राइवेट जो दुकानों में, पेट्रोल पंपों में कर्मचारी लगे होते हैं, उनका वेतन जो है सरकार ने बढ़ा दिया है। यहाँ पर देखिए 74 जो कैटेगरी होती है प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 1-2 दिन के अंदर जैसे शासकीय विभागों के कर्मचारी के लिए आदेश आएगा उत्तर प्रदेश का, सबसे पहले आपको इसी पेज, इसी चैनल पर जो है देखने के लिए वो आदेश आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को और इस पेज को जरूर सब्सक्राइब, फॉलो करके रखिएगा। आज हमने आपको 3 आदेश बताए, केंद्र का, उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ मध्य प्रदेश में अभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का आदेश आया है। केंद्र ने भी जो जारी किया है वो कृषि क्षेत्र के कर्मचारियों का किया है, प्राइवेट सेक्टर का किया है। और उत्तर प्रदेश में भी जो अभी ये लेटर हमको देखने को मिल रहा है, ये भी प्राइवेट और उद्योगों के कर्मचारियों के लिए है। तो जैसे ही केंद्र का शासकीय कर्मचारी, शासकीय विभागों में लगे हुए अस्थायी कर्मचारियों के लिए आएगा, या उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में लगे हुए अस्थायी कर्मचारियों का आदेश आएगा,
आपको सबसे पहले इसी पेज इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।